बदबू आ रही है हम लोगों के अंदर से भाई साहब। आप भी ना खड़े खड़े यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई कहाँ आ गया यार आफत में। मैंने वो दरवाजा खुलवाया भाई साहब, प्लीज दरवाजा खोल दें, भपका आ रहा है यार। क्या है, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है और कहीं ना कहीं चुनावी माहौल के अंदर जो लोग हैं वो आपस में बैठकर दारू पार्टी, बियर पार्टी, चिकन मुर्गा सावन चल रहा है उस दौरान भी कर रहे हैं। तो ये देखिएगा एक और पूरी टीम मुझे देखने को मिल रही है। इस पूरी टीम के बीच में आयुष रावत हो, अंजलि रावत हो, इनको मैं पहले भी कई बार आपको दिखाने के लिए आ चुका हूँ। आज प्रचार का आखिरी दिन और आखिरी दिन पर किस तरीके की बातें चल रही हैं आयुष रावत की पूरी इस टीम के द्वारा, उन पर हम बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि पूरे क्षेत्र में अगर साहबनगर की मैं बात करूं, उन साहबनगर सीट पर 6 प्रत्याशी लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। हर एक प्रत्याशी ने अपनी अपनी रैली निकाली, अपना जुनून दिखाया, तमाम चीजें करने की कोशिश करी, किसी ने निकाली और किसी ने नहीं निकाली। पर मैं ये आपको बताऊं कि आयुष रावत एक ऐसा व्यक्ति और अंजलि रावत ऐसा मुझे देखने को मिले जिन्होंने कि 2 रैली निकाली और एक ऐतिहासिक तरीके से उसको शायद आगे रखने का। अब या तो वो चुनावी कोई टैक्टिक्स थी जिस वजह से कि भाई चलो इससे हम ऐसा करते हैं तो लोग हमारे साथ ज्यादा जुड़ेंगे, या फिर वाकई में धरातलीय स्थितियों को देखकर चुनाव में इस तरीके का एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। इस वजह से आज उनसे बात करेंगे कि भाई रैली का आगाज इतना करना और इन तमाम युवाओं को अपने साथ जोड़ने के पीछे का क्या कारण था। आयुष भाई कैसे हो, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार, किस तरीके से? आपका एक गोरा सा चेहरा मुझे टाइनिंग में देखने को मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने लोगों के दिल में तो आ ही गए होंगे। जी भैया, मैं तो बढ़िया हूँ और मेहनत लगी हुई है। आज प्रचार का आखिरी दिन है और जो आप बोल रहे थे कि रैली जो हमने 2 निकाली है वो कोई टैक्टिक्स नहीं थी, बस हमारी जो दिल की भावना थी वो थी। और नशा मुक्त जिला पंचायत चुनाव अंजलि रावत द्वारा किया गया है और जो हमने रैली निकाली है वो भी नशा मुक्त रैली निकाली है, नशा मुक्त परिवर्तन रैली निकाली है। देखिए, हमें सत्ता का लालच नहीं है, हमें सीट का लालच नहीं है। बस जो सिर्फ एक अंजलि रावत एक मात्र प्रत्याशी है जो जिसने अभी तक दारू की एक बूंद नहीं पिलाई, बाकी सारे प्रत्याशी पिला रहे हैं। मैं एक खुले दावे के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि भैया चुनाव आते और जाते रहेंगे, परंतु इस चुनाव में जो दो दो रैली हमने निकाली है ना, वो कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था। वो युवाओं को और समाज को एक मैसेज देना है कि चुनाव बिना दारू के भी, बिना खरीदे भी चुनाव लड़ा जा सकता है और सफलतापूर्वक अब जनता बताएगी कि क्या उसका परिणाम होगा। और मातृशक्ति और भविष्य के बारे में हमने एक मैसेज दिया है। तो हमने एक मैसेज दिया क्योंकि नशे की कमर तोड़ना बहुत वो है पॉलिटिक्स में। अगर कोई प्रतिनिधि चुन रहे हैं तो सोशल सर्विस करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म पॉलिटिक्स है, ठीक है। अगर हम आज चुनाव में 20 और 25 दिन किसी बच्चे को दारू पिला रहे हैं, किसी का घर बर्बाद कर रहे हैं, रोडों पे ऐसी वीडियो हमारे पे कि रोडों पे लोग पड़े हुए हैं, तो एक चीज मुझे बताइए ना कि वो प्रत्याशी कल के दिन में क्या भला करेगा। इसीलिए हमने बोला कि हमें सत्ता का लालच नहीं है। हमारी बड़ी बहन अंजलि रावत जो है उसकी सोच है कि हम बिना दारू के चुनाव में लड़ेंगे और सफलतापूर्वक रिजल्ट भी लेकर आएंगे। देखिए, आप कह रहे हैं, मैं आपको रोकूंगा, आप कह रहे हैं कि हमने दारू नहीं बांटी। अब मैं बोल सकता हूँ कि और प्रत्याशी दारू बांट रहे हैं। किस भरोसे से हम आप पे भरोसा करें कि आपने सच में दारू नहीं बांटी होगी? भैया ये सारे जो युवा खड़े हुए हैं ना पीछे, इनकी माताओं से पूछो। जो क्षेत्र में देखिए हल्ला उसका उठता है जिसके कोई चिंगारी होती है ना, चिंगारी साग लगती है ना, हमारी चिंगारी ही नहीं है। जब हमने कुछ बांटा ही नहीं है तभी तो हम खुला बोल पा रहे हैं, तभी तो हम एकदम से स्पष्ट बोल रहे हैं कि हमने नहीं बांटी। हर जगह हम विरोध कर रहे हैं ना, और मैं खुद लड़का हूं, मैं नहीं पीता। यहाँ पे जितने चेहरे हैं ज़्यादातर लोग नहीं पीते दारू, तो हम पीते नहीं, हम पिलाएंगे क्यों? और अगर किसी का बच्चा रात को 8 बजे 10 बजे घर सही हालत में जा रहा, तो एक चीज़ बताइए ना मुझे, उसकी माँ को पता होगा कि हम बांट रहे कि नहीं बांट रहे, क्षेत्र में लोगों को पता है हम बांट रहे कि नहीं बांट रहे, और लोगों का रिस्पॉन्स हमें पता है कि बांट रहे कि नहीं बांट रहे। तो मैं कैसे भरोसा करूं? मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। ये तो आपके कार्यकर्ता है ना, इनको तो आपने आज पक्का यहाँ पे बुलाया होगा चीजें करने के लिए कि भाई अरे चलो बैठ के थोड़ा बात करते हैं, आज प्रचार का आखिरी दिन भी है तो कल से तो प्रचार होना नहीं, तो आज एक काम करते हैं, पार्टी कर लेते हैं बढ़िया सी। हमने तो समाज को ये बता दिया कि 2 रैली करके कि नशा मुक्त रैली चल रही है, मगर समाज अंदर थोड़ी ना आएगा देखने के लिए। अंदर तो कुछ होगा नहीं, अंदर बैठ के मस्त करते हैं, खाते पीते, और कल का कौन देख रहा है? परसों फिर चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद तो फिर मजे ही मजे। भैया देखिए, एक प्रत्याशी है जिसकी 7 पेटी दारू पकड़ी गई, ठीक है। हर किसी की दारू का कुछ ना कुछ उजागर है। आप बोल रहे हैं आप कैसे माने? आप ये कार्यकर्ता हैं, ये कोई मेरे कार्यकर्ता नहीं है। आपको जैसे आप मान सकते हो आप वैसे मानो, क्योंकि मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ कि क्योंकि हमने नहीं पिलाई, एक बूंद नहीं पिलाई, इसलिए हम ठोस से बोल रहे हैं और हमारे शब्दों में क्लियर है, ठीक है। अगर आपको फिर भी शक है तो आप सर्वे करें, और कहीं से भी अगर आयुष रावत या उसकी टीम का कोई भी व्यक्ति दारू बढ़ता हुआ दिख गया तो उसी समय मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, या मेरी अंजलि रावत चुनाव नहीं लड़ेगी, मैं समाज सेवा छोड़ दूंगा। आप जनता से पूछिए, अगर आपको कहीं दिखा है कि हमने बांटी है या कुछ करिए तो हमें बताइए। आप सोशल मीडिया में डाल दीजिए, कितने प्रत्याशी और भी तो हैं। मैं बोल रहा हूँ ना कि एक छठा प्रत्याशी अंजलि रावत जो नहीं बांट रही, 5 बांट रहे, अगर हम बांटते हुए दिख रहे सोशल मीडिया में डाल दो,
सोशल मीडिया की आपने बात करी, उस पर भी वापस आऊंगा, मगर पहले इन युवाओं से बात करता हूँ। सच में कहीं किसी के मुंह से भपके वपके दारू दूरू के दे भाई, आपकी ये जो शर्ट पे मुझे पसीना दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पसीना नहीं है, पक्का करते हुए गिर गया होगा। ये मेहनत का वो है। हाँ। सुबह से लगे पड़े। हाँ। आज आखिरी दिन है कन्विंसिंग का, सुबह से लगे पड़े। अब यहाँ आके टाइम मिला, थोड़ा फिर इंटरव्यू वगैरह दे देते हैं, लोगों को मैसेज पहुँचा देते हैं। देखो मेरे हिसाब से तो हम ये भी नहीं बोल रहे आप अंजलि रावत को वोट दो, ना कप प्लेट में मोर मारो। ये चीज़ सोच के देना, कोई फ्री में कुछ नहीं खिलाता। आज कोई दारू पिला रहा, कोई चिकन खिला रहा, वो फ्री में कुछ नहीं करेगा। वो आने वाले 5 साल आपको बर्बाद कर देगा, आपसे लूट लेगा। ये चीज़ सोच लेना। ये चीज़ सोच लेना, आप ऐसे कैंडिडेट को वोट दो जो समाज के हित के लिए काम करे, नशे के रोकथाम के लिए काम करे। अगर जिसने नशे को बढ़ावा दिया वो आपके आने वाली पीढ़ियों को खराब कर देगा। अगर आज अंजलि रावत जीतती है तो ये मैसेज जाएगा उन प्रत्याशियों को जो करोड़ों रुपए लगा के, लाखों करोड़ों रुपए लगा के दारू बांट रहे हैं और जीतने की कोशिश कर रहे हैं। जीतना तो उन्होंने फिर भी नहीं है, वो जो कोशिश कर रहे हैं। अगर अंजलि रावत जीतती है तो अगली बार ये चुनाव की वो होती है ना, एक परंपरा होती है कि हाँ जी दारू बांट के ही चुनाव जीता जाता है, वो चेंज हो जाएगी, माइंडसेट चेंज हो जाएगा लोगों का। लोगों ने अगली बार से नशा मुक्त, सबने नशे के खिलाफ वो करना है। और आऊंगा आपके पास। नेगी दा का एक बहुत प्यारा गीत है कि हाथ न विसी के पिलाई, फूल न पिलायो रम, और इस तरीके से ये पूरा चुनाव खत्म हो जाता है। मैं सबसे छोटा आपके पास, मुझे लगता है कोई होगा युवा जो सबसे कम उम्र का होगा। भाई आप सबसे कम उम्र के होंगे इस वक्त, कितने साल के हैं आप? 20 का। 20 साल के, मतलब आपसे भी सब बड़े बड़े ही होंगे आपसे ना, सब भाई दीदी वगैरह होंगे। आपसे पूछता हूँ, सवाल आपसे ये रहेगा कि भाई दारू पिलाना एक चुनाव में एक ऐसा एक सिंबल बन चुका है कि जिसने दारू पिलाया वो सारी चीजें, आपने क्या मांगा आयुष रावत से? दारू तो पक्का मुझे लगता नहीं कि आप पीते होंगे, आपका मासूम सा चेहरा मुझे बता रहा है, मगर आयुष रावत से कुछ तो लालच की वजह से जुड़े होंगे आपकी, भाई नहीं आयुष रावत भाई आप मुझे दारू तो नहीं पिलाओगे, मगर आप मुझे कुछ और पिला देना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना मैं पीता हूँ, ना मैं किसी को बोलूँगा कि पियो। मैं भैया के साथ इसलिए हूँ कि क्योंकि जो उनका कोई पद नहीं है, वो इसलिए लोगों के साथ मदद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं इतना। और अगर उनको कोई पद मिल जाए या दीदी को कोई पद मिल जाए तो लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे। खैर चलिए, ये सारी चीजें आयुष भाई मैं सोशल मीडिया पे आता हूँ, मैम आपके पास वापस आऊंगा, आपसे बात करेंगे, आप प्रत्याशी हैं भले, मगर सोशल मीडिया सोशल मीडिया में आपकी वीडियोस देख रहा हूँ मैं, लोग कह रहे हैं कि भाई चुनाव जीतने का मतलब क्या बन जाता है फिर, अरे मत ही लड़ो चुनाव, कोई जरूरत नहीं है चुनाव लड़ने का। आप सोशल मीडिया के नेता तो बन चुके हो, सड़कें दिखानी हो कहीं गड्ढे की, गड्ढे गुड्ढे हो कहीं ईंटें दिखानी, वो भी आप दिखा चुके हैं। चाहे आपको लाइटें दिखानी हो कि इस क्षेत्र में लाइट नहीं, आप लाइटें दिखा चुके हैं। आप सीसीटीवी कैमरा की बात करते हैं कि सीसीटीवी कैमरा इस क्षेत्र में नहीं है, तो चुनाव लड़ने का मतलब क्या? नेता तो आप बन चुके हैं। भैया देखिए, आप पहली बात, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं पहले से बोलता हूँ मैं समाज सेवी हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, आपने बोला सोशल मीडिया का नेता, या सोशल मीडिया में आप काम दिखा रहे हो या आप काम कर रहे हो, जो भी है भैया, जो भी आपने बोला, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ग्राउंड में काम कर रहा हूँ, लोगों के लिए मदद करी है, बिना किसी पद के करी है ना। तो सोशल मीडिया में ही सीमित नहीं है हम लोग ग्राउंड में ज़्यादा है। और जो हमने लिखा ही है ना, हम ये दिखा रहे हैं कि कोई दारू की बोतल बांट रहा है ना आपको, तो दारू की बोतल बांट रहा है या फिर आपको कोई भी लालच दे रहा है, पैसों से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, तो वो विकास नहीं करेगा। जिस जिस रोड पे मैं गया हूँ वो रोड नहीं बनी है। और कई प्रत्याशी बोलते हैं काम दिखता है या कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अब करा होगा काम, पर ये है कि भैया जहाँ जहाँ हमने देखा है वहाँ पे काम नहीं हुआ है। और जिला पंचायत क्षेत्र में 9 ग्राम सभा आती है, और 9 ग्राम सभा में हर एक ग्राम सभा में बहुत सारी ऐसी रोडें हैं जो नहीं बनी है, और लोगों को उजागर करने के लिए कि भाई विकास देखो, काम देखो, व्यक्ति ऐसा चुनो। अगर जाहिर सी बात है, जो 50 लाख रुपए लगाएगा ना, वो कहाँ से निकालेगा? वो जनता से निकालेगा, वो क्या काम करेगा? तो वो चीज़ दिखाने के लिए हमने सोशल मीडिया में वो चीज़ें अपलोड करी। और क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कम समय पर लोगों पर ज़्यादातर बात, मतलब कम समय में ज़्यादातर लोगों तक बात पहुंच जाती है, इस वजह से हम सोशल मीडिया में डालते हैं, बस इस वजह से आप डाल रहे हैं। ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, मैं 2 साल कर रहा है पिछले, अगर हम बात करते हैं 2-2.5 साल का पिछले जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत प्रधान का कार्यकाल, क्योंकि कोविड ने थोड़ा बहुत खा लिया था। अब आप ये मुझे बताइए कि 2 साल में कितना काम हो सकता है? क्षेत्र की 9 ग्राम सभाओं में क्या अगर थोड़ा थोड़ा काम किया जा सकता था तो शायद वो हो जाता। अब आप ये चीज़ें देखी होंगी कि आप भी कन्विंसिंग में लगातार जा रही हैं, सड़कें, बिजली, पानी वगैरह सारी छोटी मोटी चीज़ों को लेकर लोग लड़ाई कर रहे हैं, प्रत्याशी लड़ रहे हैं। देखिए मैं ये बताती हूँ, 2 साल की बात कर रहे हैं आप, काम करने वाले व्यक्ति के लिए जो 24 घंटे है ना, वो उसे 27 घंटे बना के भी काम कर सकता है। बिजली, पानी, सड़क एक ऐसी चीज़ है, मैं लाइट का मान सकती हूँ कि अब अंधेरे में शायद नहीं लगा पाएंगे, करंट का डर रहेगा, है ना। बाकी चीज़ें क्या लाइट के माध्यम से, जब कहा जाता है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें
कई माले की बिल्डिंगें, हमारे घर जो हैं वो साल भर 6 महीने में बनते हैं और कई माले की बिल्डिंगें भी 6 महीने में तैयार हो जाती हैं। कार्य क्षमता होती है ना, तो कार्य क्षमता जो करना चाहता है काम, वो 24 को 27 घंटे बना के काम कर लेता है। आप तो फिर भी 2 साल की बात कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ 2.5 साल का कार्यकाल इंडिपेंडेंटली मिला है। 2.5 साल शायद कोरोना ने खाए हों, लेकिन 2.5 साल का पूरा कार्यकाल मिला था ना। और 2.5 साल का जो कोरोना ने खाए थे, उसके बीच में भी लॉकडाउन भी 2 भागों में लगा था। बीच में समय मिला था कि आप कार्य करवा सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। मैं मान सकती हूँ कि रोड बनाते हुए जो है गैदरिंग हो जाती है, लेकिन बिजली लगाते हुए गैदरिंग नहीं होती है। एक स्पेसिफिक व्यक्ति करता है इसको, है ना? तो जो काम करने आने चाहिए, करने के तरीके होने चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, कार्य सारे होते हैं। आपके क्या बहाने होंगे इस 5 साल में अगर आप जीत कर आते? देखिए, हमारे पास कोई बहाना नहीं है, हमारे पास इरादा है। हमारे पास कार्य करने के लिए समाज सेवा करने की हमारी जो हमने ठानी है, उस चीज़ के लिए हम काम करना चाहते हैं। हम लोग, आप देखिए ना, एक बात बताइए, हम लोग ऑलरेडी जो है एक अच्छे स्तर पे नेतागिरी कर रहे हैं। अगर हमें नेतागिरी करनी होती, तो हम क्यों लौट के नीचे आते? हम तो ऑलरेडी नेता, एक बात आप जो कह रहे हैं, हम ऑलरेडी नेता वाले एंगल पे हैं, है ना? अब होंगे कोई और अगर लड़ता होगा नेता बनने के लिए या कुछ करने के लिए, तो सीटों पे लड़ रहे होंगे। हम तो नेतागिरी से समाज सेवा में आ रहे हैं वापस, क्योंकि हम नेतागिरी के साथ-साथ एक यूथ 18 के साथ समाज सेवा भी कर रहे थे। तो हम तो समाज सेवा करने के लिए, समाज के लिए जो कार्य हम करना चाहते हैं और जो हमें दिख नहीं रहे हैं कि अन्य प्रत्याशी कर रहे होंगे करके, नहीं दिख रहे हैं हमें वो कार्य, इसलिए हम अपनी सीट पे दावेदार बन के, साहबनगर 29 की सीट पे दावेदार बन के आए हैं कि हम समाज के हित के लिए, अपने क्षेत्र के हित के लिए जो करने की क्षमता रखते हैं, वो कर पाएँ। रोड पे गए होंगे जब कन्विंसिंग में, तो बोलो अगर लो 500 रुपए दारू नहीं बांटूंगा, क्योंकि दारू की बोतल पता चल जाएगी, नोट का पता नहीं चलेगा, कैश का कोई दिखा नहीं सकता, तो फिर पैसा तो बांटा ही होगा। देखिए, मैं आपको ना, आप जितनी भी हम लोग को देख रहे हैं यहाँ पे, कौन आपको ऐसा दिख रहा है कि जो है बिल्कुल मल्टीनेशनल कंपनीज में और ठेकेदारी में और इन सब चीज़ों में पड़ा है कि उसने बिल्कुल बटोर रखा है, निधि विधि ला करके और जेब में रख ली है और जो है अब उसे बांटनी है? दिख रहा है कोई भी ऐसा जो तभी जिसमें तो शायद इसलिए हैं कि ताकि पैसा कमा दे जरा, 15 दिन का चुनाव है, 500 रुपए पर डे के हिसाब से पैसा कमा लेंगे और अपना जॉब वॉब का चलो मिल ही जाएगी, 15 जब 20,000 रुपए हो ही जाएंगे। अगर ऐसा करना होता तो मैं आपको एक बात बताऊं, समाज से अभी अभी आपने टैनिंग का बात रखी है ना, आप किसी के भी चेहरे देखो टैनिंग ही दिख रही होगी। तो क्या होता इन लोगों को कि ये लोग जो है एसी के कमरे में बैठते, एक कंप्यूटर उठाते और टिक 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 करते और महीने के जो है आराम से 1 लाख 1.5 लाख रुपए करते। और क्या इन लोगों को पड़ी है कि नशा मुक्ति में ये साथ खड़े हो जाएं, नशे के विरुद्ध ये जो लोग झंडा लेके खड़े हो जाएं, हम सब मिल करके, हम लोग को क्या जरूरत पड़ी थी? अगर ऐसा कुछ करना होता फिर तो हम लाइफ एंजॉय कर रहे होते, एक एसी के कमरे में बैठ के मस्त अपना कमा रहे होते, टिक टिक कर रहे होते और लाइफ को एंजॉय कर रहे होते। समाज सेवा की भावना है, समाज की सेवा करना चाहते हैं, जो कार्य करने की क्षमता रखते हैं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, हमने आने वाले भविष्य के लिए जो कर सकते हैं वो करना चाहते हैं। कि आज हम युवा हैं, आज हम युवा प्रत्याशी के नाम पे जाने जा रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है। आपके पास वापस आता हूँ, मुझे पाजी दिख रहे हैं, उन पाजी से बात करेंगे। सर, इससे पहले मेरी मुलाकात कई बार आपसे हुई है, आज आयुष राउत के साथ खड़े हैं आप तमाम चीज़ें लेकर, तो मैं कौन सा जेब खंगालूं जिसमें कि आपके मुझे एक बोतल मिल जाएगी? पहले तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है इस टाइम। गाड़ी की डिक्की में होगा? कुछ भी नहीं है, ना तो मैं पीता हूँ, ना मैं पिलाता हूँ, ना हम कोई ऐसा काम करते हैं। नशे का कोई काम नहीं है। तो बिना दारू के तो चुनाव ऐसा कहा जाता है कि पूरा होता ही नहीं है, तो कुछ तो होगा त्रुटियां आयुष पे की जो कि मुझे आपके द्वारा पता चल जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस आयुष से मैं पहले से जुड़ा हुआ हूँ, वो भाई है मेरा और दोस्त भी है, उससे मैं पहले से जुड़ा हूँ। कोई नशे का कुछ ऐसा सामान नहीं है, ना हमारा कुछ ऐसा कोई काम तो है। ये आयुष तो हमें बोल रहे हैं कि वो नशा नहीं करते हैं, दारू दूरू कुछ नहीं पीते, आपके साथ तो बैठे होंगे जब भाई दोस्त बोल रहे हैं। नहीं, नशा मैं करता ही नहीं हूँ, मैं शुरू से नशा नहीं करता कोई भी। किसी और के साथ देखा आपने? नहीं, कभी नहीं देखा। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं बहुत, डायरेक्टली जवाब दे रहे हो मुझे, मतलब आप हंस नहीं सकते। चलिए, ये सारी चीजें, एक और चीज आयुष भाई, मैं आपके पास वापस दोबारा आऊंगा, मगर ये कुछ भाई, रोबिन भाई, ये पता नहीं गाड़ी चला रहे थे भाई साहब, पक्का इसके पीछे भी आपको किराया मिल रहा होगा, पर डे का 3500 रुपये मिल रहा होगा ना? ऐसा एक अनुमान लगाया जाता है कि अगर गाड़ी घुमाओ पूरे दिन 3500 रुपये में। नहीं, वैसा कुछ नहीं है, हम अपने मन से कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, और दीदी को जिताना है इसलिए कर रहे हैं। और बाकी अच्छे दीदी को ही क्यों जिताना है? कितनी दीदियां हैं आपके क्षेत्र में? सब दीदियां नहीं है? तो दीदी, वो आपको सारे काम सबके पता है, ठीक है। और बाकी रही बात, कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं ना कि मतलब प्रत्याशी ने ये कर दिया, बीजेपी बीजेपी कर रहे हैं ना हर कोई, तो उनके समर्थन कोई बीजेपी वाला नहीं कर रहा है, सबके साथ तो सब जुड़े हैं ना, तो उनको साइड कर दो ना भाई, तो बीजेपी का तो मेरे साथ क्यों आ रहा है? उनके साथ तो खड़े हैं ना वो लोग, तो बस यही बात हो रही है। तो मैं बस ये बोलना चाहूँगा
कि बाकी देखो ना पैसे में बिके ना आज तक बिकेंगे। एक लड़की मुझे अकेले आप ही दिख रहे हो इसमें, पूरे इसमें युवा युवा के अपने घर के हो गए, पर जब बात आएगी जनप्रतिनिधि की, कहीं पे जनता की चीजें हो, कागज वागज की बात आती है, तो फिर वो भी तो भैया हैं आपके जो कि लड़ रहे हैं, और उनके उनका सपोर्ट में भी तो आना चाहिए आपको। देखिए जो मतलब इनकी अगर मैं खास बात बोलूँ तो ये हमारी जो सराउंडिंग है, जो हमारे जो भी क्षेत्र है उसको हम नशा मुक्त करना चाहते हैं, है ना। बाकी लोग तो हमने अपने आंखों से भी देखा है कि दारू बांट रहे हैं, और वो दारू बांट रहे, खुद दारू पी रहे, वो उनको हमारी जो भी क्षेत्र है उसका क्या भला करेंगे, वो सबको दारू में बिगाड़ रहे हैं। तो ये हमें मतलब ये चीज़ सिखा रहे हैं कि तुम दारू पी के बिक जाओगे तो उससे क्या होगा, तुम 5 साल अपने वैसे ही वेस्ट कर दोगे, फिर आगे की जनरेशन भी तुम्हारी दारू में ही बिकती चली जाएगी। चलो कोई और युवा होगा, अच्छा आप इनके साथ लगे पड़े थे ना, पोस्टर बैनर्स वगैरह हर जगह हम देख रहे हैं, अलग अलग प्रत्याशियों के आप सब जगह लगा रहे हैं, आप भी लगा रहे होंगे। एक चीजें इतनी सारी स्टिकर्स वगैरह, ये सारी चीजें हमने कम ही देखी है आपके क्षेत्र में। ऐसा तो नहीं है कि आयुष रावत ने आपको दिया था और आपने कहीं छुपा दिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि देखो, हर किसी का, हर कोई अपना पैसा लगा के अपना घर बनाता है, अपना मकान हर कोई अपना पैसा लगा के बनाता है। अब ऐसा भी नहीं हर कोई हराम की कमाई लगाए, है ना। अब इंसान परेशान ना हो बोल के स्टिकर्स क्या है, आज लगा दिए, अब वो उनका साल साल वो उनके घर में ही लगे रहेंगे, वो निकालेंगे तब भी नहीं निकलते स्टिकर्स ना। तो इंसान परेशान हो जाता है। अब उसने हज़ारों के पेंट लगाए होंगे, अब उसके 3 रुपए के स्टिकर ने हमारा उनके पेंट खराब कर दिए, तो ये तो दिक्कत की बात है ना। कहीं ऐसा तो नहीं पहला घर पे आप ही के घर पे लगाया है आयुष रावत ने स्टिकर, और जब आप निकाले तो पेंट ही उतर गया, इसलिए आपको दुख है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ना आयुष भैया ने किसी के घर में नहीं लगाया। हाँ, मेरे घर में हर किसी ने स्टिकर लगाए थे, पर फिर वो है ना कि उनके साथ साथ पेंट भी आ रहे थे, तो फिर अड़ोस पड़ोस में भी बोलने लगे कि क्यों लगाते हैं स्टिकर्स, क्या करते हैं। तो इस वजह से हमने भी आइडिया दिया भैया को, भैया ने भी हमें बोला कि भाई स्टिकर्स कहीं नहीं लगाने, स्टिकर्स होने ही नहीं चाहिए। इसलिए हमने बैनर्स भी किसी को दिक्कत ना हो बोल के ऐसी जगह लगाया है कि जहाँ से किसी को दिक्कत ही ना हो किसी चीज़ की। स्टिकर के पैसे बचा दिए गए हैं, तमाम चीजें बच गई हैं, मतलब बड़े बड़े बैनर्स लगाने थे आपने हर किसी के घर के बाहर, आयुष रावत और अंजलि रावत आप दोनों ने, पैसे बच गए। पैसा कहाँ जा रहा है, मतलब ये तो नहीं है कि यार चलो स्टिकर का पैसा बचा देते हैं, अरे मेरे भाई लोग हैं, थोड़ा चलो यार इनकी मदद हो जाएगी, कुछ पेटी नहीं बांट सकते तो पैसे देकर बोलूँगा जाओ जरा आगे चले जाना लाल तप्पड़ की तरफ या फिर राय वाले की तरफ, खुद ही जाके चुपके से कर लेना जो भी करो। भैया आपने जिन लोगों से भी बात करी है ना, उन्होंने क्या बोला कि वो नहीं पीते, और पूरा गांव जानता है कि वो नहीं पीते। ठीक है, मेरे अकेले बोलने से कुछ नहीं होगा, ना उनके अकेले बोलने से कुछ होगा, जब आज तक के साथ बैठे नहीं तभी वो बोल भी रहे। दूसरी बात कि आपने अभी पूछा स्टिकर वाली बात ना, तो उसने बता दी कि उन लोगों ने आइडिया दिया और उन लोगों ने बताया, और दारू का तो हम सख्त खिलाफ हैं, तो कोई ये मतलब ही नहीं बनता कि हम कोई किसी को राय वाला भेजें और किसी को कहीं भेजें। और तीसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो 2 लाख का बजट दे रखा जिला पंचायत का, तो हम सोच रहे कि हम उसी में चुनाव लड़ लें, है ना। हम जो सीधे सीधा जो हमारे सरकार ने बजट दे रखा, हम सीधा चुनाव देखा जाए तो उतने में हो सकता है, पर लोग वही है, आज पहले के टाइम पे भी तो चुनाव होते थे, तब लोगों के पास पैसा नहीं था, आज लोगों के पास पैसा आ गया, तो वो सोचते हैं कि साम दाम दंड भेद करें, लोग खरीदे, लोग कुछ भी करें, बस अपनी सीट निकालें। तो हम जो चुनाव लड़ रहे हैं ना, हम चुनाव एक विचारधारा के साथ लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई जो है ना विचारधारा की है। एक मैनिफेस्टो में हर प्रत्याशी का मैनिफेस्टो देख रहा हूँ, 15 पॉइंट्स आपने लिखे हैं, इसमें कई देख रहा हूँ मैं, ये सड़क, पानी, बिजली, पशु, गाय, ये सब हैं, कचरा प्रबंधन, ये सब, जल भराव, ये भी चलो हमने हर प्रत्याशी के उसमें देखा, जंगली जानवरों का क्षेत्र में, ये भी चलो हमने हर प्रत्याशी के उसमें देख रहे हैं, महिला युवाओं को रोजगार देना, हर प्रत्याशी ये कह रहा है कि महिला को रोजगार देना है, जिला क्षेत्र पंचायत नौ। अच्छा, आपके इस पूरे 15 पॉइंट्स में से मैं जानना चाह रहा हूँ कि आयुष रावत और अंजलि रावत के पास इन 15 पॉइंट्स में एक अलग सा पॉइंट कौन सा जो किसी प्रत्याशी ने गौर नहीं किया? मैं बताता हूँ, मैं आपको ये जो 15 पॉइंट लिखे हुए हैं ना भैया, पहले आप ये मैनिफेस्टो देखें, आप दूसरों के मैनिफेस्टो देखना, दूसरों के जो भी प्रतिनिधि हैं जो चुनाव में उतरे हुए हैं, आप सबके मैनिफेस्टो देखना, किसी भी मैनिफेस्टो में जो 21 पॉइंट है या 50 पॉइंट है, उन्होंने घुमा फिरा के लिखा हुआ है, जो मैंने भी पढ़े हैं, जनप्रतिनिधि सम्मान, युवा सम्मान और अलाना फलाना सम्मान, महिला सम्मान और सड़क, पानी, बिजली, इन्हीं चीज़ों को ना उन्होंने घुमा फिरा के 21 और 25 और 50 पॉइंट पे लिखा हुआ। और ये जो 15 पॉइंट है ना, ये 15 पॉइंट पे आप मैनिफेस्टो हमने बहुत सोच समझ के, सारी यंग पीढ़ी है, कुछ नया करना चाह रही है, कुछ नई सोच के साथ आई है, तो आप देखिए पीछे किसान है, तो इसमें किसान की बात करी गई है 15 पॉइंट में, और इसमें यंगस्टर्स हैं जो लेडी हैं उनकी बात करी गई है, महिला हैं, और फिर इसमें आपको देखेंगे युवा हैं। तो जिसकी बात हमने यहाँ करी है उसी की चीज़ हमने इस पीछे फोटो में लगाई है। पहले चीज़ ये क्लियर होगी। फिर आप ये देखिए, हम घोषणा नहीं संकल्प लाएं, ज़्यादातर इसे घोषणा पत्र बोलते हैं, अपील बोलते हैं, हम संकल्प बोल रहे हैं क्योंकि हमने संकल्प ठाना है कि हम ये करेंगे। ठीक, अब इसमें देखिए कि इसमें क्या अलग है। इसमें अलग क्या है,
दूसरा पॉइंट, नशा ड्रग्स जैसी चीजों को रोकने का प्रयास, ठीक। तीसरा पॉइंट, कचरे का प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट, इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, है ना। और पहला पॉइंट भी देखिए, लाइब्रेरी का निर्माण। पुराने प्रत्याशी आगे सोच ही नहीं पा रहे, तभी वो 3 चीज ना सॉल्व कर ही नहीं पा रहे। हम बोल रहे हैं हम ये 3 चीज तो सॉल्व करेंगे, पर हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो आगे कैसे बढ़ सकते हैं कि 9 ग्राम सभा है, कहीं लाइब्रेरी नहीं है, बच्चों को कोचिंग पढ़ने के लिए और लाइब्रेरी के लिए डोईवाला और देहरादून जाना पड़ता है। तो लाइब्रेरी का निर्माण हम 9 ग्राम सभा में करेंगे। अच्छा, अभी सभी युवाओं से मैं आपको मिलाया, भाई से मिलाया मैंने, भाई से मिलाया, इनफैक्ट आयुष भाई खुद एक युवा है, मैम खुद एक अभी युवा उस समय में सारी चीज़ों पे। मगर इन कहते हैं ना कि जब युवा अपनी एक अच्छी एज में होता है तो उसको बोलने का भी सेंस उस तरीके से नहीं होता, या फिर उस तरीके से बातें हमें अगर क्लियर कर सकता है तो एक गांव का एक बुजुर्ग होता है या फिर एक अच्छी उम्र का व्यक्ति। सर मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हैं। सर, एक आप अच्छी उम्र पे होंगे, कम से कम मुझे लगता है 40 पार ही होंगे। तो इन युवाओं के साथ जुड़ने का मेन मकसद क्या हुआ कि आपके पास तो अच्छे खासे एक और भी कोई लॉबी होती है आपकी, जहाँ बुजुर्गों की लॉबी या फिर एक अच्छे बड़े उससे उम्र वाली लॉबी, उन सब पे कैसे आप इन युवाओं के साथ जुड़े? सर ऐसा है, यहाँ पे जितने लोग हैं शायद इन सबसे ज़्यादा मेरी उम्र होगी। मेरी 40 पार बोली आपने, मेरी 50 है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1975 का है, ठीक है। आपने पहला पॉइंट यहाँ पे सबको पूछ लिया कि भाई नशा मुक्त हो कैसे हो। उसमें पहला पॉइंट सर मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, आप किसी का भी मेडिकल करवा सकते, ठीक है। दूसरा, ये मेरा बेटा है शिवम, ठीक है। ये पिछले 2.5 साल 3 साल से इन लोगों से जुड़ा हुआ है, यूथ 18 से जुड़ा हुआ है। तो चाहे कोई व्यक्ति नशा भी करता होगा ना, वो ये नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा ऐसा कुछ करे या ऐसा कुछ करे, वो हमेशा रोकेगा नहीं। एक कोई डॉन भी होगा ना, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा डॉन बन जाए, वो उसको दूर रखेगा। ऐसा आपने फिल्मों में भी देखा होगा। आज मैंने अपना बेटा दिन रात छोड़ रखा है इनके साथ, ठीक है। आप उसकी शक्ल भी दिखा सकते हैं, वो साइड में खड़ा है। आपने कहा था सबसे कम उम्र 18 प्लस है वो, और उसका पहला चुनाव है ये। वो अगर कोई भी बाप उसको नहीं छोड़ेगा अपने बेटे को कि जा यार तू रात दिन, कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि कोई भी माँ बाप है वो करता किसके लिए, अपने बच्चों के लिए करता है। आप अपने बेटे की गारंटी दे सकते हैं कि आपके बेटे नहीं पीता है? क्योंकि अगर वो पी के घर आते हैं तो आप मुझे लगता है कि आप उनको फटकारेंगे, डांटेंगे। सबकी गारंटी में कैसे सोचो कि आप ले रहे हैं? अगर मेरा बेटा चलो नहीं पीता, लेकिन अगर मैं उस कोई बाप होने के नाते उसको ऐसा समाज तो नहीं दूंगा ना, इनके साथ रहो तो मुझे चलो जी यहाँ जाओ, वरना मैं किसी और पार्टी के साथ भेज सकता था। और मुझे अगर लालच होता तो ऐसी पार्टी है जो पहले से पद पे रही हैं, खुलेआम बांट रही हैं, ठीक है, खुलेआम बांट रही हैं, तो मैं वहाँ भी भेज सकता था, जा यार वहाँ चले जाओ उनके साथ, ले आ यार चल तू और मैं दोनों कर लेंगे, ठीक है। आप किसी का भी मेडिकल कर सकते हैं। दूसरा, मेरा जो आपको लग रहा होगा यहाँ क्यों खड़ा है, आप मेरा जो है जो बेस है ना, वो मेरा SGRR का, श्री गुरु राम राय। मैं हेल्थ और एजुकेशन से जुड़ा हुआ बंदा हूँ। ऐसा भी नहीं कि खाली नौकरी कर रहा हूँ, मेरा महाराज जी से मेरा अच्छा संपर्क है। मेरे पहले यहाँ आयुष जी हैं, मैंने उनको बोला सर एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक ने कंप्यूटर हार्डवेयर किया, उसने किया, मैंने भी अपने पिताजी को बोल दिया भाई, उन्होंने भी मुझे करा दिया। अब किसी के पिताजी का हार्डवेयर का काम था, किसी का कुछ था, वो बेचारे वहाँ सेट हो गए और मैं भैया की जगह ऐसे देखता रहा। अब मुझे 2,500 की नौकरी करनी पड़ी, वो भी एक स्कूटर के पीछे बैठ के। क्या करा मैंने, ये उठा के ले जाओ उसके घर। फिर मैंने वो लाइन चेंज करी, ठीक है। फिर मैं दूसरी लाइन में आया, फिर मैं तीसरी लाइन में आया। ऐसे करके अगर 10-10 साल करके 20 साल भी निकल गए ना, तो वो युवा खत्म, कुछ नहीं कर सकता उसके बाद। वो 20 साल उसके ऐसे निकल जाते हैं, खत्म बिल्कुल। इसलिए मैंने भाई साहब को रिक्वेस्ट करी और उन्होंने कहा हाँ यार मैं आपके साथ हूँ। दूसरा क्या, हमारा स्वस्थ समाज वो तब बनेगा जब एक हॉस्पिटल होगा। चलो मैं आपका ज़्यादा समय लेता हूँ। दूसरा पॉइंट आपने कहा, वो भाई जी प्राजी क्या पैसे तो बट रहे होंगे। सर ये देखिए, ये मेरी टी-शर्ट है, इसमें कोई जेब नहीं है, ठीक है। ये मेरी एक जेब है, प्लीज़ आप कैमरे में दिखा दीजिए। ये देखिए, मैं पर्स तक नहीं है मेरे पास। तो घर पे देख के आगे होंगे ना, आप लोगों को एक जेब नहीं है तो क्या हुआ? भाई साहब यहाँ मैं और बता रहा हूँ आपको, ये मेरे पास गाड़ी की चाबी है, वो भी 4 व्हीलर की नहीं है, 2 व्हीलर की है, कार की नहीं है ये, ठीक है, कार की नहीं ये तो है। आपका व्यक्तिगत जीवन हो गया। मैं उनके चुनाव की बात कर रहा हूँ। अभी वो क्या पता आपको गाड़ी 4 व्हीलर मिल रही हो। यहाँ पे लोग जितने बैठे हुए हैं, आप उनके जरा पैरों पे देखिए। अगर हम यहाँ पे चमक धमक के वैसे बैठने आए होते ना इंटरव्यू देने, किसी के पैर में आपको चप्पलें ही मिलेंगी, जूते नहीं मिलेंगे, बहुत बढ़िया। जिनके जूते मिलेंगे, आयुष भाई के जूतों में पॉलिश नहीं है भाई साहब, है उनके जूते ऐसे हो रखे हैं। अगर हमें पैसा लगाना होता ना, तो आदमी सबसे पहले जूते चमकाता है अपने, फर्स्ट क्लास, टकाटक, परफ्यूम डाल के होता है। बदबू आ रही है हम लोगों के अंदर से भाई साहब। आप भी ना खड़े खड़े यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई कहाँ आगे यार आफत में। मैंने वो दरवाजा खुलवाया, भाई साहब प्लीज दरवाजा खोल दें, भपका आ रहा है यार, ठीक है। इससे ज्यादा आ रहा है यहाँ पे। चलिए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता सर। वो मेरा बेटा है, कोई भी बाप
नशेड़ी से नशेड़ी, वो ये नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा गलत संगत में आए, कभी नहीं चाहेगा। चलिए ये पूरी बात है, उनके जूतों पर बात है। अगर वो पॉलिश हो जाएंगे तो शायद ऐसे लगेगा कि अभी घर से चल कर आए। उनके पॉलिश वाले जूतों पर हम बात नहीं करेंगे, पता नहीं कितने साल पुराने होंगे, 2-4 साल तो हो ही गए होंगे। चलिए जो भी है, तो ये इस तरीके से ये चुनाव भी समाप्ति की ओर आ चुके हैं और अब ये मेला खत्म होगा जिस दिन, उस दिन कोई एक प्रत्याशी आपके पास जीत कर आएगा और शायद इन वादों पर अगर खड़ा रहता है, नहीं रहता है तो फिर हम पूरी प्रयास करेंगे उनसे इसी तरीके से सवाल करने के, बने रहेगा।